आदमी पहले दीवारों को सफेद रंग से रंगते हैं, फिर हथौड़े से बीच में एक छोटा सा छेद बनाते हैं। लियोनार्डो सबको समझाते हैं कि ये छेद ही वैनिशिंग पॉइंट है। पूरी तस्वीर इसी बिंदु से बाहर की ओर फैलती है। जब तुम चर्च के अंदर कदम रखते हो तो ऐसा लगता है मानो तुम पेंटिंग के भीतर पहुंच गए हो, जैसे तुम खुद जीसस के साथ डिनर कर रहे हो। लेकिन लियोनार्डो ने कभी नहीं सोचा था कि उसका ये शानदार आइडिया दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग द लास्ट सपर को जन्म देगा। शुरू में लियोनार्डो ने डिजाइन को कागज पर स्केच किया, फिर लाइनों के साथ छोटे छोटे छेद बनाए। उसने उस कागज को दीवार पर टांग दिया। पेंसिल से धीरे धीरे उन छेदों पर निशान बनाता गया। कुछ ही देर में सफेद दीवार पर तस्वीर का आउटलाइन साफ दिखाई देने लगा। आखिरकार एक ही लकीर में वो महान पेंटिंग जन्म ले चुकी थी। फिर शुरू हुआ रंग भरने का काम। लियोनार्डो रंगों को लेकर बेहद सख्त थे। रंगों को अंडे की सफेदी के साथ पूरी तरह से मिलाना पड़ता था। जब वो रंग मिलाने पर ध्यान दे रहे थे तभी उन्होंने देखा कि उनका असिस्टेंट जीसस का हाथ पेंट कर रहा है। लियोनार्डो ने तुरंत सख्ती से उसे रोका और कहा कि पहले कपड़े पेंट करो। असल में मिलाए गए रंग लगातार बदलते रहते थे। अगर कोई स्टेप गलत हो जाता तो पूरा रंग गड़बड़ा जाता। लेकिन जैसे ही काम पूरा होने वाला था, लियोनार्डो को पता चला कि आकृतियां छत के बहुत करीब बन गई हैं। अगर पेंट किए गए लोग खड़े हो जाते तो उनके सिर ऊपर छत से टकराते। लियोनार्डो अपनी कला में किसी भी कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने खुद छत के हिस्से से रंग हटाया और बार बार धागे से नाप लिया ताकि अगर आकृतियां खड़ी हों तो उनके सिर के ऊपर काफी जगह हो। काम पूरा होने पर लियोनार्डो ने एक पादरी को बुलाकर पेंटिंग दिखाई। जैसे ही पादरी ने इस भव्य कृति को देखा, वो लियोनार्डो की कला देखकर तुरंत भावुक और स्तब्ध हो गया।